आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। धमतरी जिले के लीलर और भरारी में अर्धरात्रि चल रहा था अवैध रेत उत्खनन का खुलेआम खेल। माफियाओं को नहीं है किसी का डर, मशीनों से महानदी का सीना चीरने में नहीं छोड़ रहे कोई कसर। रात दिन उत्खनन से नदी भी चीखने को मजबूर, बेखौफ होकर अवैध रेत उत्खनन को दे रहे अंजाम। तभी हो गई प्रशासन की एंट्री, मची अफरा तफरी। जी हां, जिले के 2 रेत खदानों में बड़ी कार्रवाई हुई है। 400 ट्रिप ट्रैक्टर सहित एक चेन माउंटेन मशीन वाहन की जब्ती की गई है। दरअसल लीलर में रात्रि को मशीन के द्वारा अवैध रेत उत्खनन जोरों से चल रहा था, जिसकी जानकारी खनिज विभाग को लगते ही धमतरी एसडीएम सहित प्रशासन दल बल के साथ मौके पर पहुंची और जहां का नजारा देखकर प्रशासनिक अमला भी दंग रह गया। 200 ट्रिप ट्रैक्टर लाइन में लगे हुए थे और मशीन से रेत उत्खनन किया जा रहा था। वहीं भरारी खदान में भी रात्रि में इस तरह से कार्य चल रहा था, जहाँ से भी 200 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इस तरह से एक चेन माउंटेन, 3 जेसीबी, 3 हाइवा सहित 400 ट्रिप ट्रैक्टर पर कार्रवाई की गई है। बहरहाल इस कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मचा है। खबर ये भी है कि कार्रवाई के बाद रेत खदान में कुछ गुंडों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा मारपीट भी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को चाकू लगने से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो रायपुर रेफर किया गया। खदान में हालत अभी भी खराब बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर इन रेत माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है, जो सुप्रीम कोर्ट के नियम कायदे को लांघकर चुनौती दे रहा था, जबकि रात्रि में उत्खनन पूरी तरह से बैन है। जानकारी रहने के बावजूद खुलेआम माफिया अवैध रेत निकाल रहे थे। बता दें कि यह तो केवल 2 खदानों में कार्रवाई हुई है, जबकि जिले में तो काफी सारे खदान हैं और सभी खदानों में माफियाओं का राज बुलंद है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन सभी खदानों में दस्तक देते हैं या नहीं। कल 16 जून को शिकायत मिली थी कि लीलर में अवैध माइनिंग चल रही है, और जिसके तारतम्य में मेरे नेतृत्व में और पुलिस और माइनिंग की टीम लीलर खदान गए थे, और वहां पर हमें मौके पे परिवहन करते हुए 3 हाइवा मिली, जिसको तत्काल जब्त कर लिया गया। और खदान के अंदर जाने पर लीलर में अवैध रेत का भंडारण मिला, और जिसको भी जब्त कर लिया। उसके अलावा लीलर में ही जेसीबी भी प्राप्त हुआ है और उसको भी जब्त कर लिया गया। उसके अलावा फिर भरारी में भी सूचना प्राप्त हुई, वहां पर रेत का भंडारण की उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, परंतु जितनी स्वीकृति प्राप्त हुई उससे अधिक जगह में उनके द्वारा भंडारण किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि यह अवैध भंडारण है। और वहां भी 3 मशीनें थी और उनको भी जब्त किया गया। उसके अलावा वहां भी भंडारण थी और उस पर भी जब्त करके कार्रवाई की जाएगी। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।